जरा सोचिए कि हम आज कहां और किस मुहाने पर खड़े हैं। एक अफवाह उड़ती है, उसके बाद एक पुजारी एक मंदिर के लाउडस्पीकर से कुछ ऐलान करते हैं और उसके बाद शुरू होता है मौत का वो तांडव जो अपने आप में आज मिसाल बन गई है कि कैसे हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता तार तार होती दिखाई दे रही है। और अब उसके बाद बजाय इसके कि तमाम राजनीतिक दल मिलकर इस पूरी समस्या का समाधान निकालें, इस पर राजनीति होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि दादरी कांड में शामिल गुनहगार चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें सजा मिलेगी। भाई, सजा देना आप ही का काम है, आप ही के राज्य में हुई है यह घटना। वहीं हैदराबाद से दादरी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, उनका यह कहना है कि यह पूरा काम दरअसल भारतीय जनता पार्टी का है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, वो चुप्पी क्यों साधे बैठे। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक व्यक्ति की मौत पर जिसे पीट पीट कर मार डाला गया, आज हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति की दुकान चला रहा है। क्या राजनीति का स्तर हमारे देश में यही रह गया है, जहां लोगों की लाशों पर राजनेता अपनी राजनीति की दुकान चमकाने लगे हैं? देखिए रिपोर्ट। और इसमें गहराई में यदि जाएंगे, राजधानी दिल्ली से करीब 35 किलोमीटर दूर दादरी के बेसाड़ा गांव में सियासतदानों का जमघट लगा है। दादरी के दर्द और एक परिवार के आंसू पोंछने के नाम पर नेता पहुंच तो रहे हैं, कोशिश जख्मों पर मरहम लगाने की है, लेकिन सियासत से परहेज नहीं। हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पीड़ित परिवार से मिलने बेसाड़ा गांव पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि वो इस वाकये को कंडेम करते, अनकंडीशनल उसको कंडेम करते और इस बात का डिमांड करते, मुतालबा करते कि जिस किसी ने ये किया है इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसे हम एक हादसा मानेंगे और कोई इसमें राजनीति करने वाले लोग हैं वो इसमें ये ढूंढ रहे हैं कि कोई सोची समझी साजिश थी, सोची समझी घटना का हिस्सा था ये। तो मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं और मैं समझता हूं कि इस घटना को किसी भी तरह का राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए और न ही इसे सांप्रदायिक घटना का रूप दिया जाना चाहिए। बेसाड़ा में नेताओं के आने और सियासत करने से गांव में विरोध भी होने लगा है। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जब दादरी के बेसाड़ा गांव पहुंचे तो वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। महेश शर्मा ने दादरी हत्याकांड को हादसा बताया था, जिसके बाद से ही बीजेपी विरोधियों के निशाने पर है। इसका इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने कहा यानी अब्बास से 2 लोगों की जान ले लोगे क्या? ये संविधान की ओथ लेके बैठा हुआ आदमी और ये इस तरह के बयान दे रहा, गैर जिम्मेदार, इसको तत्काल ड्रॉप करना चाहिए। 28 तारीख को एक अफवाह की वजह से भीड़ ने बड़ी बेरहमी से एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में तनाव फैल गया। इस बीच यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि आरोपी कितने भी ताकतवर हों, बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी लोग कितने भी ताकतवर हों, दोषी लोग किसी भी ताकत के पीछे छिप जाएं, लेकिन कानून से बच नहीं पाएंगे। दादरी में एक परिवार दुख और दर्द से कराह रहा है, अपनों को खो देने का गम है। वहीं परिवार को ढांढस देने के नाम पर सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ती नजर आ रही हैं। नोएडा के बेसाड़ा गांव से केएम शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं। बेसाड़ा गांव में 14,000 लोग रहते हैं और इस गांव में तकरीबन 55 से 60 अल्पसंख्यक परिवार हैं। आज स्थिति यह है कि सभी अल्पसंख्यक परिवार गांव छोड़कर भागना चाहते हैं। उनमें असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा पैठ कर गया है कि उन्हें प्रशासन के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। जरा सोचिए, 14,000 लोगों के इस गांव में 55 से 60 अल्पसंख्यक परिवार आज उस गांव को छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ भी वही किया जाएगा जो एक अफवाह की वजह से एक व्यक्ति के साथ किया गया। क्या वाकई में यही हिंदुस्तान है जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान के तमाम पूर्वजों ने की थी? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय शोणकर शास्त्री जी, समाजवादी पार्टी से जफर अमीन साहब, कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब और मौलाना तरहसल देहनवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जफर अमीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार आपकी है राज्य में और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी हो जो किसी भी बड़ी ताकत के पीछे जाकर छिप जाए, हम उसको पकड़ लाएंगे। और भाई, राज्य में आपका कानून चलता है, आपकी पुलिस प्रशासन है, कोई आपकी पुलिस प्रशासन से कैसे बच सकता है?
किसकी तरफ संकेत देना चाहते हैं आप? देखिए, सीधे सीधे केंद्र सरकार जो है लगातार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी संगठन है केंद्र में जी, इनके लोग सीधे सीधे शेल्टर दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो लोग दंगा करा रहे हैं। अगर आपके पास ये पूरी जानकारी है, जफर अमीन साहब, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 17 मिनट है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, अगर आपके पास ये जानकारी है तो पुलिस FIR में किसी का नाम क्यों नहीं है? हम 1 मिनट में जी देखिए, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं जी। अभी मुजफ्फरनगर की घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आया था और संगीत सोम को इन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दिया। ये मंच पर उनको सम्मानित करते हैं साफा बांध के। देखिए, बात यहाँ पर मुजफ्फराबाद की नहीं, बात अभी आज की बात कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार नहीं, जफर अमीन साहब मुद्दे को भटकाइए मत। राज्य में आपकी सरकार है, जो FIR दर्ज किया गया है। नहीं, मैं सुनिए तो सही, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं जो मुद्दा होगी जफर अमीन साहब टेलीविजन डिबेट पर यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, यह बड़ा आसान है। FIR में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं है? आप देखिए ना, जितने लोग दंगा फसाद का बयान दे रहे हैं उनको ये Z श्रेणी Y श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आपकी सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आपकी सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। FIR में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं है? जो 6 लोग हिरासत में है उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी नहीं है। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कराती। प्रज्ञा ठाकुर जेल में है, असीमानंद जेल में है, विजय शंकर शास्त्री जी, मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के पास आज जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि असुरक्षा का भाव अल्पसंख्यक परिवारों में इतना ज्यादा है, ये 55 से 60 परिवार गांव छोड़कर भागने को तैयार हैं। लेकिन शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हुआ क्या है? एक व्यक्ति की जान चली जाती है और आप लोग कहते हैं महज हादसा है। शर्म नहीं आती है? नहीं, देखिए अजय जी, आप जो बात कह रहे हैं ये महेश शर्मा जी ने जो भी कहा है, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रवक्ता के नाते भी जी, और हमारी पार्टी की तरफ से भी इस घटना को निंदनीय घटना घोषित किया गया था। हम लोगों ने इस घटना को एक दुर्भाग्यपूर्ण और इसकी निंदा की जाने वाली ऐसी घटना का कहा था। हमें ऐसा लगता है जी कि जो पार्टी का मत है वो सामने सबके आ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी और ये घटना नहीं होनी चाहिए। विजय जी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं बीच में आपको रोककर पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, एक अफवाह के तौर पर एक व्यक्ति की जान चली जाती है और उसके बाद राजनीति होती है। क्या राजनीति का स्तर रह गया आज? किस स्तर पर आज राजनेता उतर आए हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। इस घटना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, अभी देखा आपने कि आपने सीधा सीधा प्रश्न किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जफर अमीन क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट है। ये लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं और किस तरह से ये प्रदेश को चला रहे हैं। आप चुप रहिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी बात पहले सुनिए। आपको जितना बोलना था आप बोल चुके हैं। इस तरह से बातें नहीं होती है। गैर जिम्मेदार बात करिए और आपकी सरकार और आपके नेता लोग भी है। यहाँ जब एक घटना हो रही है और उस घटना की निंदा की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई जा रही है, तो आप इतना भी नहीं बोल सकते हैं। आप केवल बोल रहे हैं। महेश शर्मा जी ने क्या बयान दिया भाई? महेश शर्मा जी ने कहा निंदा किया, निंदा करवाइए। हक नहीं है। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना आप लोग होते हैं। आपकी पार्टी में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। मैं पुनिया साहब को यहाँ लाना चाहता हूँ। विजय जी और जफर अमीन साहब, मैं पुनिया जी को यहाँ लाना चाहता हूँ। पुनिया जी, जो भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पहला तो ये कि राज्य सरकार की तरफ से क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई में जिस तरह के बयान कई हिंदुवादी संगठनों की तरफ से आ रहे हैं कि अगर गौ हत्या हुई तो गांव के गांव उजाड़ दिए जाएंगे, क्या वाकई में यही हमारे देश की राजनीति हो गई है? गौ हत्या के नाम पर इंसानों का मौत का तांडव होता दिखाई देगा? अजय जी, जो भी कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और इसमें मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता, राजनीति कोई दृष्टिकोण नहीं रखना चाहता जी। लेकिन जिस तरीके से
जो पुजारी के पास दो आदमी जाते हैं जी, उनसे लाउड स्पीकर के ऊपर अनाउंस कराते हैं और फिर इकट्ठे होकर मॉब उनके घर जाती है और उनकी हत्या कर देती है, तो एक बात तो स्पष्ट है, ये कोई हादसा नहीं है, ये पूरी तरह से सुनियोजित दो व्यक्ति जो गए थे जी। सबसे पहले प्राइम एक्यूज वही हैं, उनका पता लगाना चाहिए। तो अगर ये पता लगा के खुलासा करके तो ये राजनीति और स्पेकुलेशन और अंदाज जी, वो बात खत्म हो जाती। बिल्कुल। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर इस तरह की घटना होती है जी। गोमांस के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं जी। वो बड़ी खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति एक अंदाज के ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगाता है जी। और आरोप इस हद तक चला जाता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। दहलवी ये पूरी साहब, तरह से गलत है। दहलवी इस साहब, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं, वर्तमान मामले में जो आज असुरक्षा का भाव उन परिवारों में है जो उस गांव में रह रहे हैं, बिसारा गांव में, क्या वाकई में इसी दिशा में हमारी देश की राजनीति को जाना चाहिए? देखिए, बड़ी तकलीफदेह बात यह, कल हम लोग अल जजीरा पर पाक अधिकृत कश्मीर पे चर्चा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब वहां के लोग भारत के साथ विलय चाहते हैं। जी। जब हम ये बात कर रहे थे तो मैगलन एसिड थी जो खुद बेसारा गांव होके आई हैं, उन्होंने कहा दहलवी साहब आप भारतीय, मैं आपका आदर करती हूँ, लेकिन मैं आपके प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि उषा ताई के बेटे का इंतकाल होता है, वो एक ट्वीट कर देते हैं, लेकिन अखलाक को एक मॉब मार देता है, प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, अल जजीरा की पूरी रिपोर्ट है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के जफर अमीन साहब हों या भारतीय जनता पार्टी, या हम सभी हों जी, एक से बढ़कर एक कातिल खून के धब्बे सभी पर आए हैं। मेरा कहना यह है कि आपने जो कुछ करा इससे यकीनी तौर से आप भयभीत करना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, डरा के और धमका के लोगों को वहां से भेजना चाहते हैं। लेकिन मैं आसपास के जो गांव हैं, मैं खुद वहां गया जी, 150-200 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं, 2-2 साल से, जिनकी कभी कुछ नहीं। अभी देखिए वहां दिवाली आएगी, जो बताशे और पूजा सामग्री बेचने वाले लोगों से सारे मुसलमान होते थे। इसलिए मैं शास्त्री जी आपसे भी, जफर अमीन आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, दोषी कोई भी हो, मैं मानता हूं कि इसमें महेश शर्मा जी का बयान इंतहाई शर्मनाक है। उनके लिए अगर उनको लगता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव अभी नहीं होना, लेकिन उनका बयान और उससे पहले जो वो बयान देते आए वेज और नॉन वेज पे, कहीं ना कहीं वो इसमें जिम्मेदार हैं। और जफर अमीन साहब, आपकी सरकार इसलिए जिम्मे खाली ये कह देना कि बीजेपी इसमें शामिल थी, बात नहीं चलेगी। आपके नेता के खिलाफ अगर एफआईआर हो सकती है, नामजद एफआईआर हो सकती है, तो ये आपका काम है कि बेसारा में जो लोग शामिल थे उनको ढूंढ के लाइए और बताइए कि हाँ आपने इंसाफ करा है। और पुनिया साहब, आपसे भी मैं कहूंगा, अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा, और उन हिंदूवादी ताकतों को भी और सोकाल मुस्लिम लीडरशिप को भी, कि इस तरीके के मुद्दों से देश जहां जाएगा उस आग से बचाने वाला कोई नहीं होगा अगर ये हादसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहां पर उठाया। विजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं, पूरा विपक्ष आज कह रहा है कि मोदी जी को जबान खोलनी चाहिए, आखिरकार कौन से मौके होंगे जब देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को सामने रखेंगे? मन की बात का इंतजार करें हम लोग? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रधानमंत्री से ने हमारे कहा, जनाब, कम से कम मेरी बात पूरी सुन ले, कम से कम 8 प्रवक्ताओं ने और तमाम जिम्मेदार नेताओं ने इसकी निंदा की है। हम इक्की दुक्की उन बयान को कोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि क्या ये भी प्रश्न होना चाहिए, देश में कहीं भी आने जाने की छूट है हर नागरिक को, लेकिन ओवैसी आकर के वहां पर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या ये उचित भाषा है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। क्या इसी तरह की राजनीति होती है? समर्थन नहीं कर क्या रहा। इस बिल्कुल विजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर ओवैसी साहब का कोई प्रशासनिक फेल रहा है। देखिए वहां पर प्रशासनिक फेल रहा है, और अखिलेश जी की सरकार में ये पहला दंगा, पहला विजय जी, मैं आपसे मैं आपसे बस यहाँ ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि ओवैसी वहां पर आकर बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति हो रही है, लेकिन वो तमाम लोग जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, वो जब ये कहते हैं कि गौ हत्या होगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अगर ओवैसी राजनीति कर रहे हैं तो आप भी तो कर रहे हैं ना। ये जो बयान है, इस प्रकार की अगर बयान आते हैं
तो इस बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राज्य में शास्त्री ऑर्डर है, जी, शास्त्री जी, आइंदा विसारा ना हो। शास्त्री जी, अगर समाजवादी पार्टी के शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, मुसलमान तो आप बता सकते हैं कि क्या निर्यात बंद करिए। देखिए शास्त्री जी, ऐसा है, हम भी ये कह रहे हैं कि विसारा गांव जैसे हादसा। अब आप सुनिए ना, आपकी सुन ली हमने, अपेक्षा करता हूँ आपकी सुन ली, आज प्रवक्ताओं की बात भी सुन ली। पार्टी के लोग गंभीरता के अब आप गंभीरता से आप सुनिए ना, जनता के जान माल की सुरक्षा हो गई। गंभीरता छोड़ देनी चाहिए। शास्त्री जी, शास्त्री जी, कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पुनिया सामने आ जा रही है। पुनिया साहब, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी और अमीन साहब, शास्त्री जी और अमीन साहब, एक सेकंड प्लीज। पुनिया साहब, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं, आज वो ताकतें जो बढ़कर आगे कह रही हैं कि गौ हत्या के नाम पर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उन ताकतों को रोक पाने में क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार चुप्पी साधे बैठी है और ये जानबूझकर चुप्पी साधी गई है? अजय जी, मैं इस प्रश्न के में मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए साहब। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ाव है। क्यों नहीं होगा? भारतीय जनता आप बताइए कि विश्व हिंदू परिषद, आप बताइए विश्व हिंदू परिषद, नहीं विजय जी, आज आपको बताना पड़ेगा, विश्व हिंदू परिषद क्या आपके साथ नहीं खड़े होते? क्या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सिद्ध करना पड़ता? नहीं, मैं आपसे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ विजय जी। चलिए विजय जी, मैं इस प्रकार के आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपसे पूछता हूँ विजय जी, विजय जी, इस बात का जवाब दीजिए प्लीज। विजय जी, इस बात का जवाब दीजिए। आप कह दीजिए, आज आप कह दीजिए कि आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करते। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। अच्छा, ऐसा सुनिए विजय जी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आप ये नहीं कर सकते। विजय जी, ये दोहरी राजनीति है। विजय जी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन ये दोहरी राजनीति है। आप ये नहीं कर सकते कि आप आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, इन तमाम संगठनों का मदद ले चुनाव जीतने में, और जब ये संगठन और इनके लोग बयान दें, उनसे आप कन्नक काट लें और ये कहें कि ये हमारे संगठन नहीं है। अजय, एक छोटी सी बात में शास्त्री जी, आपको सुन लिया, आप सुनिए जरा। हमारा कहना ये, विसारा, सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनते नहीं है। विसारा जैसे हादसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए भारतीय मुसलमान एक मत से इस सरकार से कहते आ रहे हैं कि भाई गौ हत्या में प्रतिबंध लगे, उसके लिए आपको कानून लाना चाहिए। आपने पिग रिवोल्यूशन का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 250% आपके जमाने के अंदर जो है वो बफेलो का जो निर्यात बढ़ गया है। तीसरी चीज, एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से और उन तमाम लोगों से जो इस्लाम और हिंदुइज्म के नाम पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। भारत का कोई मुसलमान गौ हत्या का पे जो है वो हिमायत नहीं करता है। कुर्बानी, सुनिए, पहले आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली। अगर आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत, आपके अंदर हिम्मत है, गौ मांस पे प्रतिबंध लगाइए। आप मैकडोनल्ड पे जाके मुजाहरा करिए, गौ मांस पे प्रतिबंध लगाइए। लेकिन अगर आप डरा के धमका के गाँव में घर पे घुस के मारेंगे, मैं बहैसियत मुसलमान इस बात को कहता हूं, भारतीय संविधान के अनुकूल अपनी रक्षा करना मुझको आता है, और उसके लिए मुझे ना तो समाजवादी की जरूरत है, ना बीजेपी की। मैं प्लीज आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, प्लीज आइए, एक दूसरे की बात सुने। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है यहाँ पर, उस पर चर्चा होनी। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। जफर अमीन साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अपनी सरकार के तहत क्या आप अगले 24 घंटे में यह दावा कर सकते हैं कि इस पूरे साजिश के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसे आप पर्दाफाश कर सकते हैं? 24 नहीं, 48 नहीं, 72, सब करीब। कितना वक्त लगेगा आपको, बताइए। सुनिए, सब कुछ सामने आ चुका है। किन किन लोगों ने अनाउंस करवाया, ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। किसके सामने आया? कार्रवाई होगी इस पर, किसके सामने आया? उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर इन लोगों की हिम्मत जफर अमीन साहब करने की इस तरह किसका नाम सामने आया, ये बताइए। देखिए, मुरादाबाद में काट वाली घटना में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई किया, घुमा फिरा रहे हैं, जफर अमीन केवल घुमा फिरा रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं। पुनिया साहब, जनता पार्टी जब ठोस कार्रवाई। पुनिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और दिल्ली में बैठी केंद्र की बीजेपी की सरकार वाकई में चाहते हैं कि इस मसले का समाधान हो? देखिए, लैंड ऑर्डर एजेंसी
और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि केंद्र में सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है ऐसा माहौल ना पैदा करें। इनके अपने लोग, मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन नीचे उनके मंत्री और सांसद और विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर रोक नहीं लगती है। और अगर ये रोक नहीं लगी तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, उसके पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। आप क्या यही अनुभव आपका कहता है? मैं क्षमा चाहूंगा, होनी चाहिए। अगर मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से। बहस का वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो 48 घंटे के भीतर दोषियों को सामने खड़ा किया जा सकता है। ऐसी पुलिस हमारे पास है जो नतीजे सामने लाकर रख सकती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जहां राजनीति शुरू हो जाती है वहां नतीजे नहीं आते, वहां सिर्फ बहस होती है। और यही हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर। एक व्यक्ति की जान गई है, अल्पसंख्यक आज असुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक अपने गांव छोड़कर भागने को मजबूर होते दिख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ हो रही है बयानबाजी।